सो गाइस हम इसको आज स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि मुझे ये बनाना है। तो मैं इसको ये कैसे बनाऊंगा, मैं इंट्रो से इसको आइकॉन बार भी कहते हैं, बाद लोग इसे सर्च बार भी कहते हैं, बाद लोग इसे मेन्यू बार भी कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने इसको बनाना किस तरह है। तो इसके बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो मैंने उनके पहले सर्च किया हुआ CDN क्लाउडफ्लेयर आइकॉन आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से ना हम लाइब्रेरी लेंगे और यहाँ से हम आइकॉन लेंगे। बस आपको ये समझाना है, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे। आप क्लाउडफ्लेयर के लेने हैं तो आप ये एजेक्स वाला, ये थर्ड वन वाला यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट वन भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड इट्स ऑन यू। मैं थर्ड वन यूज़ करूँगा, ठीक है। और वर्जन कोई पुराना नया वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ओके। और यहाँ से आपने आइकन में जाना है और आइकन में जाके आपने होम लिखना है, सर्च करना है। जैसे ही होम लिख के सर्च करेंगे होम आ जाएगा और आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे इसको आपने कॉपी करना है और वहाँ पेस्ट कर देना है। अब ये सब कैसे करना है ये मैं आपको आपके VS कोड में करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको बेहतर समझ आएगी। सो गाइस आई हैव टू कॉपी द CDN इन इट, कि आप सिंपल एक लिंक बनाएंगे, उसके अंदर REL लेके उसे बताएंगे कि स्टाइल शीट है, उसके अंदर उसका HRF टैग लगा के उसके अंदर वो कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट्स ऑल। और यहाँ पे आप एक डिव बनाएंगे और डिव के अंदर आप चीज़ों को पेस्ट करेंगे। अब आप डिव कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे बनाएंगे। अब ये ज़रा मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया है कि मुझे लोग कहते हैं कि जी आप अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया करें, छोटा और कम्प्रिहेंसिव बनाएं। तो चलें, छोटा और कम्प्रिहेंसिव कोशिश तो की है, लेकिन बाद लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं समझाऊंगा ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे करके ए लिखा, एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के अंदर एक HRF है तो मैंने उसको ये ID दे दिया। ID देने के बाद मैं यहाँ जाऊँगा और वो जो लिंक मैंने वहाँ से कॉपी किया होगा उसको यहाँ पे Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दूँगा। ये हिस्सा जो है सारे का सारा यहाँ पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे आइकॉन शो हो जाएगा, दैट्स ऑल। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। और ये मैंने एक्टिव क्लास इसलिए बनाई है कि जब मैं फर्स्ट लिंक पे ऐसे क्लिक करूँ तो ये कलर और दे और बाकी और दे, वो भी CSS के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी CSS के अंदर, और असल काम होता ज़्यादा CSS का ही है, क्योंकि देखें HTML बड़ा लिमिटेड रिसोर्स देता है हमें, पर CSS वो हमें सब कुछ दे देता है। तो अब हम सबसे पहले CSS में बॉडी को सेट करेंगे। तो बॉडी के अंदर एज़ यूजुअल हम मार्जिन को कर देंगे 0, ताकि हमें बाद में कोई इतना मसला ना क्रिएट करे ये। अच्छा जी, अब मार्जिन के बाद हम नीचे सीधा जाएंगे और अपने ना टैग को एक नाम चेंज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने यहाँ पे जल्दी में इसका नाम रख दिया क्लास एक्टिव HRF क्लास फला 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 फला, पर हमने इसको डिव में बना लेते तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था। हमने तो इसको डिव के बगैर ही बना लिया, तो क्यों ना हम इसके इर्द गिर्द एक डिव लगा लें, तो इससे हमें एडवांटेज मिलेगा कि हम इसको बेहतर तरीके से मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो फिर इसके इर्द गिर्द एक डिव लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे मुझे पहले ही लगा देना चाहिए था, लेकिन मैंने जान के छोड़ा। मैं कहा शायद आप लोग कहेंगे कि आज डिव के बगैर ही काम होना है, तो नहीं यार, डिव के बगैर कुछ नहीं होता, डिव तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा जी, डिव के अंदर हम एक क्लास लगा लेते हैं ए हॉरिजॉन्टल आइकन, या हॉरिजॉन्टल बार लिख लें या आइकन लिख लें, आपकी मर्ज़ी। बार लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है जी। हमने एक डिव की क्लास लगा ली और नीचे से हम इसको बंद कर देते हैं। अब ये मुझे कहेगा कि जी बंद करो, ओके हो गया। अब CSS के अंदर मुझे सहूलत हो जाएगी। अब जब मैं CSS के अंदर जाऊंगा ना, तो मैं h.div या h.bar करके ना मैं अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं .h.bar, आई थिंक सो मैंने यही लिखा था कि हाल ही बार लिख दिया था, ऐसे ही लिखा था .h.bar, ओके जाए। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट करेंगे। विड्थ हमें चाहिए जी इसकी पूरी 100%, हमने पूरी 100% यूटिलाइज़ करनी है, तो हमें 100 ही चाहिए जी। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं हम इसको। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा इसको ग्रीनिश येलो, ओके। और साथ इसका ओवरफ्लो बंद कर देते हैं, कि जगह अगर ओवरफ्लो हो तो उसको हिडन कर दे, या चलें ऑटो कर देते हैं, खुद ही हैंडल कर लेगा जो भी करना है। ये तो हमारा बार का काम हो गया। अब हम बार के ऊपर अंदर जाएंगे, एंकर टैग्स को छेड़ेंगे, असल काम यहाँ पे शुरू होगा। तो हम करेंगे क्या, अपनी क्लास को चूज़ करेंगे h/bar, बार के अंदर एंकर टैग को पकड़ो और उस एंकर टैग के अंदर अब चेंजेस स्टार्ट करो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था कि हम इसका हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, वर्टिकल। चलो इसे फ्लोट करवा के ना पहले, चल F लिखा जा,
फ्लोट लेफ़्ट। ओके हो गया। अच्छा जी, अब फ्लोट लेफ़्ट के बाद मैंने सबकी वेट्स क्योंकि 100% थी, तो क्योंकि ये 5 हैं तो इसको कर लेते हैं हम 20%। एक अकॉर्डिंग टू नीड आप कर सकते हैं 40-30, तो जो भी आपने डिवीजन करनी, किसी को बड़ा रखना छोटा ही आपकी है। अच्छा जी, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है मेजॉरिटी तो चुनी जाती है सेंटर, पर आप साइड पे भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और पैडिंग थोड़ी सी पंगा ले लेते हैं, पैडिंग में पैडिंग कर लेते हैं हम 14 पिक्सल, थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी, स्क्रीन में नज़र नहीं आएगी, 12 कर लेते हैं, चलो 12 भी ठीक है। और ये साइड होगी ना, और अप एंड डाउन 0 करते हैं तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, पैडिंग के बाद हमारा ट्रांजिशन आ गया कि जी हम जब ऊपर इसके लेके आए तो कुछ ना कुछ तो हो ना, तो ट्रांजिशन के अंदर ऑल, और ऑल के बाद 0.3 हो थोड़ी सी, और ईज़ इन या ईज़ आउट, हाली ईज़ हो जाए बस, नज़र आ जाए, इन आउट का इतना ज़रूरत नहीं है अभी हमें। अच्छा जी, और इसका कलर कुछ करें चेंज, तो कलर हम कर देते हैं इसका एज़ोर वाइट। मेरे ख्याल से वैसे कलर की ज़रूरत नहीं थी, ब्लैक ही ठीक था, ब्लैक ब्लू ही ठीक है, ब्लू ही मुझे अच्छा लगता है। ओके हो गया। ओके, सेमी कॉलन नहीं लगाया, नहीं तो इसने बाद में मैं एरर दे देना था। अच्छा जी, और अब उसका फ़ॉन्ट का साइज़ हम सिलेक्ट करते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा इसका 30 पिक्सल कर लेते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने बार को सेट कर लिया, अब हम इसका होवर इफेक्ट को सेट करना है। तो पहले हम उसे बताएंगे कि एज बार के अंदर एक ए टैग है, उसके ऊपर जब भी होवर करो तो ये कर देना। अब क्या कर देना कि ना उसका तुम कलर चेंज कर देना, बैकग्राउंड कलर, तो उसका बैकग्राउंड चेंज करके ना तुम उसको कर देना ब्राउन। अच्छा, क्या मतलब ये ब्राउन कर देना। अब ब्राउन ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, स्काई ब्लू कर लें, पता नहीं स्काई ब्लू देता है कि नहीं देता, ये देता है, हाँ स्काई ब्लू ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया। और एक्टिव बार्स को भी कुछ कर देते हैं ना, कि ताकि ज़रा अगर इसको चूज़ करें तो यहाँ पे भी कुछ आ जाए, कोई बॉर्डर शॉर्डर लग जाए, ऐसा ही कुछ हो जाए। तो जब वो एक्टिव हो, डॉट एक्टिव, तो मतलब ये सिंपल कमांड है, इसमें कोई इतना मसला नहीं। तो तुम इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर, जिसको जो भी एक्टिव होगा, ये देखो ना ये सारे नीले हो रहे हैं, अब वो लगातार एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उसका तुम कलर कर दो ब्लू, तो पहले ही है ब्लू वायलेट, तो ये अब लगातार एक्टिव रहेगा, और बाकी सारे वो, लेकिन ब्लू वायलेट प्रोमिनेंट नहीं लग रहा, तो हम इसको कर देते हैं वीट कलर, ठीक है। तो ये जो होवर करूँगा तो ब्लू, वैसे वीट, मतलब कलर स्कीम में मैं इतना अच्छा नहीं, इसके लिए माजरत है। खैर, ये तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल बार। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको वर्टिकल भी इसी में सिखाऊंगा, तो जनाब वर्टिकल के लिए हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, कुछ भी नहीं करना, हमने करना है क्या मैं आपको वो बता देता हूँ। अब ये जो विड्थ हमने 100% दी थी ना, आपने क्या करना है, आपने इसकी जो विड्थ है ना उसको पिक्सल में ले जाना है। अब 100% नहीं चाहिए, अब हमें होना चाहिए 90 पिक्सल, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये होगा क्या, इकट्ठा हो गया, अभी कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, 90 पिक्सल में ले जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि जो ये इसका फ्लोट वाला चक्कर है ना, इसे ख़त्म कर दो, इसकी जगह कर दो डिस्प्ले, और डिस्प्ले और कर दो ब्लॉक। हाँ जी, हो गया। अच्छा, अब ये भी सेट करते हैं, क्या हो गया, टेंशन नहीं लेनी। अब इसकी जो विड्थ है उसका क्या करें, इसकी विड्थ को कर दो ख़त्म, क्योंकि हमें तो भाई ये चाहिए ही नहीं, अभी हमें तो पूरा पूरा चाहिए, जितनी जितनी जगह ले ले। और पैडिंग से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, तो पैडिंग छेड़नी है छेड़ लो। अब इसकी मैं 0 पैडिंग को अगर ख़त्म करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ये लो, स्पेसिंग बीच में से ख़त्म होगी। तो ये बन गया आपका वर्टिकल बार। तो अगर कुछ ना समझ आ रही हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी ये फ़ॉन्ट वाला मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो मैंने क्योंकि ज़रा ओल्ड वर्जन यूज़ किया 4.7, क्योंकि मेरे पास ये पड़ा था। अब आजकल 6.60 भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप जो सा चाहें वो यूज़ कर लें अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि मैंने ज़रा ओल्डर यूज़ इसलिए किया है कि वो सारों के पास होगा। लेटेस्ट में दरअसल जावास्क्रिप्ट और इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, और वो नोड.जेएस वगैरह, तो वो फिर लोगों को बास को मसला करता है, बास का नहीं चलता, इसलिए ज़रा ओल्डर यूज़ किया, ठीक है। चलें, थैंक यू, ओके, बाय बाय।